हेलो देर कुछ क्वेश्चन रिज्यूम कर सकते हैं ट्राई करना और ठीक है। कुछ मैटर से कुछ पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखा एक बार। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक इक्वेशन की बने राइट। इसमें कुछ कुछ चीज दिखाई दे रही है कि ये 2p की पावर 4 लिखा हुआ है मैट्रिक्स राइट। और ये 3 आई की पावर 4 प्रोबेबली हो सकता है। फिर 96 का आ रहा है तो 216 आ रहा है। इतना समझ आ रहा है कि मैं कुछ 2p माइनस 3i कुछ ऐसा सोचूं राइट। इसकी पावर अगर मैं 4 से करूंगा तो पी और आई कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हो। पी और आई कम्यूटेट भी करेंगे मैं, मतलब पी इंटू आई शुड भी आई इंटू पी होगा। तो अगर मैंने इसकी पावर फुल एक्सपैंड करा तो इतना मेरे को समझ आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स मेरे को आएंगे। इस आइडिया से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ और मैंने इसको एक्सपैंड किया एक बार तो कितना आ जाएगा 4c0। तो टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगे उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा राइट। ये मेरा आइडिया है। तो 4c0 2p की पावर 4 माइनस 4c1 2p क्यूब इंटू 3i प्लस 4c2 2p स्क्वेयर 2p स्क्वेयर इंटू 3i माइनस 4c3 2p इंटू 3i का क्यूब प्लस 4c4 3i की पावर 4 दैट शुड बी इक्वल टू 0। सॉरी दैट शुड बी इक्वल टू 2p माइनस 3i की पावर 4। इतना मेरे को पता चल रहा है। अब अगर मैं टर्म्स को ध्यान से देखूं तो कितना हो जाएगा ये। दैट वुड बी 16p की पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 8p क्यूब। 8 इंटू 3 24। 24 इंटू 4 96p क्यूब प्लस 4 इंटू 3/2 दैट शुड बी इक्वल टू 6। तो 6 इंटू 4 24 और एक मिनट हम 6 दैट वुड बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24 24 into 72 तो 72p स्क्वायर और माइनस दैट वुड बी 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 108 और इंटू 2 216 into p प्लस 81i दैट शुड बी इक्वल टू 2p माइनस 3i की पावर 4। ये तो समझ आ रहा है ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखा तो 16p की पावर 4 माइनस 19। अच्छा अच्छा, ये 72p स्क्वायर मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, वो इनका नहीं आ रहा ठीक है। तो 16p की पावर 4 माइनस 96p क्यूब, इसमें p के टर्म्स नहीं है इनके। एक मिनट हम 72 इंटू 4c2 दैट वुड बी इक्वल टू ओके 12 इंटू 4 इंटू 3 4c2 कितना होता है 4 इंटू 3 ओवर 2 दैट वुड बी 6। 6 इंटू 4 24 24 इंटू 72 ठीक है। ओके थोड़ी सी डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू ओके 16p की पावर 4 इज कंफर्टेबल। 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32 इंटू 3 96 ठीक है फाइन। और 6 मल्टीप्लाइड बाय ओ सॉरी यहाँ पर भी तो होगा 3i का स्क्वायर। तो 72 में 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 216 आएगा राइट। और ये 2p हो गया ठीक है पावर डिग्री 4 इंटू 2 और 27 27 इंटू 4 दैट विल बी 108 और 108 216 ठीक है। माइनस 216 इंटू पी प्लस 81 इंटू आई दैट शुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन फाइन। तो मैं अगर यहाँ से इन टर्म्स को क्लब कर लिया दिस वन और दिस वन तो ये जो चीज़ है ये कितनी आ जाएगी 2p माइनस 3i की पावर 4 प्लस 216 इंटू पी दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये मैं कह सकता हूँ राइट। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से मेरे को करना क्या है, मेरे को ये करना है क्या 2p माइनस 3i की पावर 4 दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 216 टाइम्स p ठीक है। तो मुझे इस एक्सप्रेशन का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है 2i माइनस 3p इनवर्स लिखा हुआ है। अच्छा क्या क्या ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है 2i माइनस 3p इनवर्स। तो ऑफ कोर्स ये जो मैट्रिक्स है इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है किससे p इनवर्स है, इतना समझ आ रहा है। तो मैंने मैंने क्या किया 2p माइनस 3i जो मैट्रिक्स है इसको लेट्स मैं डिक्लेयर कर दिया x मैट्रिक्स। दैट वुड बी इक्वल टू x की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 216 इंटू p। तो मैं दोनों से डिटर्मिनेंट ले लिया तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x की पावर 4 दैट शुड बी इक्वल टू और 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है तो माइनस 1 का क्यूब और 216 का भी क्यूब होगा पहली बात तो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p।
डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना है तुम्हारा, खुद वो आगे 16 ही गिवन था। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डेट वुड बी 6 का क्यूब, तो 6 की पावर 9, एंड डेट ये हो जाएगा 16 आई गेस, 16 गिवन है प्रोबेबली, लेट मी चेक। हाँ जी 16 है, तो 6 क्यूब है ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा 16। ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की पावर 4, दैट शुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। 3 क्रॉस, अच्छा 4 क्रॉस 4 का है, ओ शिट, मैं वही सोचो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो लेट मी इग्नोर, ये इसकी पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 की पावर 6 क्यूब की पावर 4, दैट इम्प्लाइज दैट वुड बी 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 12। ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, और इसका मेरे को लेना है प्लस माइनस फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 4 इंटू प्लस माइनस 2 की पावर 4 इंटू 3, तो 3 क्यूब। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, और ये कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू ये। ठीक है, तो ये कितना है तुम्हारा 2p-3 है, 2p-3 है, इस ये गिवन है मेरा, और ये इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है प्लस माइनस 2 की पावर 4 इंटू 3 है, 3 क्यूब इसका डिटर्मिनेंट गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक्स ही मान के रहता हूँ, और एक्स इनटू क्या करता हूँ, पी इनवर्स कर देता हूँ, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स होगी वो वाली कितनी होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैट्रिक्स है, सॉरी एक्स ऐसे नहीं लिख सकते ऑफ कोर्स, बट ठीक है, ये तो कैसे भी लिख सकते हैं, बट स्टिल मतलब समझ में आना चाहिए। एक्स क्या है मेरा, 2p-3i इंटू पी इनवर्स, और ये तुम्हारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हर गली गली निकालने के लिए बोला गया है। ये हो जाएगा 2i-3p इनवर्स, ये इसके इक्वल होगा, और ये कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये मेरे को पता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कितना है तुम्हारा, और ये है प्लस माइनस 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब डिवाइड बाई ये कितना है, 16 है, तो प्लस माइनस 27 आ जाएगा तुम्हारा, वो जो मैट्रिक्स तुम्हें निकालने के लिए बोल रहे थे उसका, तो प्लस माइनस 27 आ जाएगा। एक मिनट, हाँ जी, तो ये 3 क्यूब आ रहा है, 27 3 क्यूब, और क्या होता है डिटर्मिन, अगर अगर ए का डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मतलब मॉड ए है, तो एडजॉइंट लेने पे क्या होता है, मॉड ए के बारे में माइनस वन, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, इसका क्यूब करना है तुमको, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ पी, मुझे इसका मतलब कि अब ये तो गलत हो गया फिर, अब मुझे एडजॉइंट ऑफ पी इस टर्म सब कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो एडजॉइंट ऑफ पी होता है, ये आगे रिजल्ट सबको पता ही होता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ पी, ये मेरे को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ पी। तो मुझे क्या पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, मैं इनफैक्ट पी के टर्म्स में ही करता हूँ, बेटर रहेगा। हाँ जी, तो पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी जो होगा, तो वो कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू वाई, तो पी को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ पी से, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ पी एडजॉइंट ऑफ पी। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इंटू वाई। इस स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ है इसको लिख दिया मॉड पी, एक सेकेंड, एडजॉइंट ऑफ पी ओवर मॉड पी कितना होता है, पी इनवर्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड पी इंटू पी इनवर्स, दैट इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, दैट शुड बी इक्वल टू, ये कितना होगा, मॉड पी का क्यूब हो जाएगा इंटू वाई, क्योंकि जो पी है वो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अब इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ पी, पी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, मॉड पी स्क्वेयर इंटू पी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 का स्क्वेयर इंटू पी, तो 2 की पावर 8 इंटू पी आना चाहिए, राइट। तो देखो 2 की पावर 8 इंटू पी आ रहा है, इसका मतलब भी करेक्ट है। तो तुम्हें 3 बार कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ समथिंग। तो इस इक्वेशन को तुम क्या करो, ये जो इक्वेशन आ रखी है इसी को तुम रिप्लेस कर दो एक और बार, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ पी का मॉड का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, और जो एडजॉइंट ऑफ पी है वो कितना होता है तुम्हारा, मॉड पी इंटू पी इनवर्स, और ये कितना है, मॉड पी का क्यूब, मॉड पी की पावर 6 इंटू, ये हो जाएगा मॉड पी की पावर 7 इंटू पी इनवर्स, और मॉड पी कितना है 16, तो 2 की पावर 4 की पावर 7 इंटू पी इनवर्स, ये हो जाएगा 2 की पावर 28।
की पावर 28 पी इनवर्स, सही है। तो फाइनली तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी करेक्ट है, तो इसका सही है BCD। आगे बढ़ते हैं, एक और मैट्रिक्स का प्रॉब्लम आया था, वो ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा है, मतलब अगर ट्रैफिक में देख के लगता है कि ये क्या दे रखा है। तो पहले पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जब अल्फा की वैल्यू 1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो। तो देखो, अल्फा को 1 पुट कर दिया, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है, सिंपल सी एक अजीब सी इक्वेशन आ रही है, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। कुछ ऐसे हम डिकोड नहीं कर पा रहे, ये मतलब क्या, बट इसमें एक काफी अच्छी चीज इस्तेमाल हो रही है। तुम खुद सोचो, अगर मैं लिखूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये बराबर आ गया। और अगर मैं लिख दूं ए माइनस ए ट्रांसपोज, जस्ट नेगेटिव आ जाएगा, दिख रहा होगा तुम। और जब भी अगर ऑर्डर ऑड ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है। सबको पता होता है कैसे प्रूफ होता है, कैसे, बस प्रूफ करने की जरूरत नहीं, पता ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये जो है, ये जो मैट्रिक्स है, ये है तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, और वो कितना होगा, मॉड ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर तुम अल्फा को 1 पुट कर दो, अल्फा को अगर वन पुट किया, तो ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू है तुम्हारा ए ट्रांसपोज, ठीक है। और अब हमें कैलकुलेट करना है 3a प्लस एडजॉइंट ऑफ ए, तो मुझे दोनों साइड मैंने टू ए ऐड कर दिया, 2a प्लस 2a, ठीक है। और मुझे इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, तो a प्लस एडजॉइंट ऑफ ए, 3a प्लस एडजॉइंट कितना होगा, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस 2a। तो कहने का मतलब, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस 2a, और जो ए ट्रांसपोज और ए होता है, तीनों का जो ए ट्रांसपोज और ए का जो ट्रेस का सम होता है, मतलब ट्रेस जो होता है बेसिकली वो सेम होता है। तुम खुद सोचो, अगर तुम ऐसे करोगे, ABCPQR MNS मान लिया, तो जो ABC है वो ऐसे ABC हो जाएगा, जो PQR है वैसे PQR हो जाएगा, और जो MNS है वो ऐसे MNS हो जाएगा। तो AB और AQ और इसकी तो पोजिशन इंटैक्ट रही ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब तुमने अल्फा को पुट कर दिया क्या, माइनस टू एक बारी के लिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2a ट्रांसपोज। अब तुमको क्या करना है, 3 ऐड करना है, 3 ऐड कर दो। तो 2 ऐड करना होगा कोर्स, तो 2 ऐड कर दिया। तो इस केस में अगर तुम, अच्छा, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो इसका ये जो मैट्रिक्स है, 3a प्लस एडजॉइंट ऑफ ए, तुम खुद सोचो इस केस में तो वो भी क्या बन रही है तुम्हारी, उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बन रही है, राइट। ये देखो, उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, उसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी सही है। अब इस तुम्हें इस क्या करना है, ट्रेस ऑफ ए 3 है, तुम्हें 4a करना है, तो एक और बार ए ऐड कर दिया। तो एक और बार ए ऐड किया तो क्या होगा, ये जो 2a का ट्रांसपोज और 2a का जो ट्रेस होगा वो कैंसिल कर देगा सम करने पे, तो सिंपली क्या बच जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बच जाएगा, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए बचेगा, तो ट्रेस ऑफ ए 3 आएगा, तो इसका मतलब डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन को ये ऑप्शंस थे, आई गेस काफी अच्छे क्वेश्चन थे, अगर थोड़ा सा पेशेंटली सॉल्व करना हो। और भी देख सकते हैं। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बारी क्या बोल रहे हैं। A straight line with a negative slope passing through the 1,4 and means the coordinate axis at the A and B. The minimum length of the OA plus OB. क्वेश्चन काफी कॉमन है, मेंस में भी आ रखा है कि बहुत लोगों को पता भी होगा पहले। तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, आगे उसके पहले हम ये कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोलता है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो रूट 2 लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो तुम, कितना, y+1। तो x-4 इज इक्वल टू y+1। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू x-5। तो ये जो इक्वेशन होगी कैसे होगी, ऐसी होगी। तो 5 बना रहा है इंटरसेप्ट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, सिंपली आर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इसका अगर ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन तो 1,4 से पास कर रही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग तो होना ना, ठीक है। 1,4 जो तुम्हारा पॉइंट है, ये यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, उसका जो स्लोप है वो निगेटिव, ऐसा चलेंगे कोई। ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी, और ये जो तुम्हारा है, ये है 1,4। तो तुम खुद सोचो, अगर लेट से मैंने ऐसे एक लाइन पहले ड्रॉ करी, और ये जो एंगल ये ऑब्ट्यूज होगा ऑफ कोर्स, तो ये एक्यूट होगा, तो ये अगर थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा ना। इतना तो समझ आ ही रहा होगा। अब मैंने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये अगर, तो ये जो हाइट है तुम्हारी, ये कितनी है, 1। और ये जो है तुम्हारी, एक सेकंड, ये हाइट कितनी है, 4 है, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, 1 है। तो ये 1 है, तो ये भी 1 है। और ये अगर 1 है तो ये कितना है, और ये 4 है, ठीक है।
तो इसको लेट से मैंने मान लिया x, तो क्या लिखोगे x/1 शुड बी इक्वल टू tan थीटा। x कितना आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इस ट्रायंगल में देखो, उसको तुमने मान लिया y, तो 4/y शुड बी इक्वल टू tan थीटा, तो y आ जाएगा 4 cot थीटा। तो ओ ए प्लस ओ बी क्या हो, ओ ए प्लस ओ बी दैट शुड बी इक्वल टू 1 + 4 cot थीटा प्लस 4 प्लस tan थीटा। तो 4 + 1 5, 5 प्लस इस पे एमजीएम लगा दिया, तो 4/t प्लस टी, ये हो जाएगा 4/t प्लस टी बाई टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसका आंसर तो 9 आ रहा है, आई गेस समझ आ गया होगा कैसे करा। इसका आंसर तो ऐसा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑन अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x + y = 2 between the axes of the square constructed away from the origin with the portion as one of the sides it is the perpendicular distance from the square from the origin that the maximum value of the d is okay। इसको पेस्ट करते हैं, आराम से देखते हैं क्या कह रहे हैं। इधर आइए। ओह मैन, मैंने देख लो 1 बज जाएगा इस, ओ शिट मैंने बैटरी चार्ज नहीं करी अभी। मेरा लैपटॉप तो चार्ज देते मैंने लगाएंगे। हाँ, ऑन द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x + y = 2, ये तुम्हारी लाइन होगी x + y = 2। ठीक है, बिटवीन एक्स ऑफ स्क्वायर्स इज कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ऐसे एक स्क्वायर बनाया गया, इसके साइड्स पे लेकर के ऐसा सा कुछ। ठीक है, चलो बना दिया, इसको मिटाऊंगा पूरा मिट जाएगा पता था। और अब क्या करना है कि ऑरिजिन विद द पोर्शन ऑन साइड रीच टू द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, तुम खुद सोचो कि ये इस पे बनाया गया राइट, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब। ठीक है, आगे if d denotes the distance denotes the perpendicular distance of a side from the square, if d denotes the perpendicular distance of this square। अच्छा अच्छा, तो एक तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो स्मॉलर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है कि ये जो एंगल है ये तुम्हारा है क्या 45। तो ये तो दो ही कहने का मतलब, ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दो है, और तो ये दो है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, और स्क्वायर है तो साइड तो सेम ही होती है 2√2 ही हुई। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा फिर 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 है, ये कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2√2 है, और ये 2√2 है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर है, मैंने मैक्सिमम बोला क्यों, मैक्सिमम कब होगा जब जब बिल्कुल प्रॉपर ऐसे प्रोजेक्ट हो जाए। तो ये तुम्हारा 2√2 हो गया, ये साइड में, और ये लेंथ कितनी होगी ये, अगर इसके अलॉन्ग लाइक, अच्छा ये परपेंडिकुलर हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज से तो मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट होगा, ये भी समझ आ रहा है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, सिंपली इससे परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट कर लिया, तो 2/√2 ये लेंथ हो जाएगी रूट, तो 3√2 आ जाना चाहिए तब तो शायद। देख लेता हूँ मैं, शायद कुछ गलती हो सकती है bro। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 3√2 होना चाहिए, बाकी तुम देख लेना, शायद गलती हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट सिमेट्रिक फिगर तो आई गेस 3√2 सफिशिएंट। चलो ठीक है, देन आगे आगे कल देखते हैं, थैंक यू।